कटिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी। समर्थकों में देखा जा रहा है काफी उत्साह। कटिहार के विकास भवन में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार के विकास भवन में नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्ड में विभिन्न वार्डों से कुल 72 निगम पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं सभी प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह अपने प्रत्याशी को लेकर देखा गया। नामांकन कर वापस लौटने पर समर्थकों द्वारा अपने प्रत्याशी का फूल मालाओं से जोरदार अभिनंदन किया गया। इसके अलावा 4 उप महापौर जबकि 1 महापौर पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। वहीं नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन के दौरान दिन भर काफी गहमागहमी देखी गई। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। क्या किस नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं? 8 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकता होगा चुनाव का? प्राथमिकता यही होगी कि अभी तक जनता को कुछ नहीं बोलेंगे, जितने बाद जो हम करेंगे वो जनता देखेगी। बस जनता वही देखेगी। जी हाँ, जनता को हम दिखलाएंगे कि वार्ड में कैसे होता है काम, वो हम दिखलाएंगे जनता को। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तक वार्ड में कुछ नहीं हुआ है, उसको अब जनता को दिखलाएंगे। फिर राजकुमार साहब बना हुआ। किस वार्ड से? 8 नंबर वार्ड से। जब हम डिप्टी मेयर बने थे 20 अगस्त 2020 को, उसके 15 दिन बाद आचार संहिता लगी और मुझे जो है विधानसभा का टिकट मिल गया और हम चुनाव लड़े गदवा विधानसभा से, लेकिन मुझे असफलता हाथ लगी। पुनः मैं डिप्टी मेयर के रूप में काम कर रहा था और कटिहार के साफ सफाई से लेकर जल जमाव, निकासी और विकास की काम जो मेरे रीजन में हुआ है वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 26 जून 2021 को जो हम लोगों का कार्यकाल था बोर्ड का अवधि समाप्त हो गया। लेकिन मेरा कटिहार शहर के लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, एक विजन है कि स्वस्थ कटिहार, सुंदर कटिहार हो। जाम से मुक्ति दिलाना शहरवासियों को और सब कम से कम जो यहाँ विकास की जो गंगा बहाना है और यहाँ जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बेहतर साफ़ सफाई हो, रात्रि में भी साफ़ सफाई हो, डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन हो। जो नरकीय जीवन एक होल्डिंग टैक्स दे करके मतदाता जो झेल रहे हैं वो नहीं झेले और साफ़ सफाई बेहतर हो और जाम की खास करके समस्या जो है उससे निजात दिलाना है। देखिए, हम 5 साल हमारी पत्नी पार्षद रही और 10 साल से हम लगातार पार्षद रहे हैं। आप मीडिया के भाइयों को भी पता है कि हमेशा हम नगर निगम बोर्ड में अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाते रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचार होता था उसका मैं विरोध करता रहा और हमेशा मुझे विपक्ष का पार्षद के रूप में देखा गया। उसके बाद भी जो हमसे हो सका, जो कम अवधि में हम कर सके हैं किए हैं। लेकिन हम कटिहार की जनता को आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि एक बार अपने इस कटिहार के सूरज प्रकाश राय पर उम्मीद करिए और एक बार भरोसा हमको दिलाइए और हमको विश्वास जता करके वोट दीजिए, ताकि मैं पुनः आपके लिए आपकी सेवा में कटिहार को मैं सुंदर कटिहार। और आप जो बता रहे हैं जल जमाव की समस्या है, लेकिन उसका निदान भी है। अगर बेहतर साफ सफाई हो तो कटिहार का जो है जल जमाव की समस्या से निजात मिला जा सकता है। कृष्णा देवी के पति हूँ, 33 नंबर से वो चुनाव लड़ेंगे और अधूरा पड़ा विकास को हम लोग पूर्ण करेंगे।
और आज तक हमारे शहर का हमारे वार्ड का कोई ढंग का विकास नहीं कर सका है। हम लोग इसका प्रण किए हैं कि अपने वार्ड का नाली निकासी हर काम को करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करेंगे। 37 नंबर वार्ड सर। अच्छा, तो लेकर शिक्षा रोड सड़क, शिक्षा रोड वार्ड का विकास, वार्ड का विकास। क्या नाम है आपका? 37 नंबर। क्या है वहाँ समस्या? समस्या तो देखिए बहुत सारी है। एक तो हम लोग का जो कचरा वगैरह है सारा, इसको पहले हम लोग गंदगी साफ करेंगे। उसके बाद जल जमाव का समस्या है और राशन कार्ड का समस्या है, वृद्धा पेंशन का समस्या है, आवास योजना, इंदिरावास का समस्या है। बहुतों को इंदिरावास भी नहीं मिला है। देखिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको तरीके से करना होगा कि सही ढंग से कि साफ सफाई का समस्या पहले सुलझाना होगा और पानी का जो समस्या है वो भी सुलझाना होगा। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। नंबर 37 की अभी जो स्थिति है, प्रेजेंट की स्थिति है, वो नगर निगम नहीं है, वो पूरा जल जमाव से पूरा स्थिति खराब हो चुकी है। पूरा आप देख लिए जाकर के कि जरा से भी बारिश होती है, उस बारिश में हमारे मोहल्ले के वार्ड नंबर 37 का हाल क्या होता है। अब जो पहले का जो हमारे मतलब क्या कि वार्ड काउंसिलर हैं मिस्टर सूरज प्रकाश राय जी, जो डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, अब हम क्या कहें उसके बारे में। हम तो मेरा छोटा भाई, हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसको इस चीज़ की समस्या पे ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले कचरा तो उठना बहुत ज़्यादा ही मुझे, जो हम लोग हमेशा मतलब क्या कि फेसबुक के माध्यम से, वार्ड नंबर 37 के ग्रुप के माध्यम से उसे हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है साफ़ सफाई की, इंदिरा आवास की, वृद्धा पेंशन की, सारी समस्याएं हमारे मोहल्ले में। 31 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। टीचर पद से रिटायर करने के बाद मेरा इच्छा हुआ कि मैं राजनीति में आऊं और जनता के बीच रहूं, जनता की समस्याओं का हल मैं कर सकूं। और मेन उद्देश्य है मेरे वार्ड नंबर 31, 32 और 33 के बीच एक कुआं है जिसे कोई एक व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया गया है। उसका उड़ाही करवाना, सफाई करवाना एवं आज के बच्चों के सामने पेश करना कि कुआं भी कुछ चीज़ है। कुआं अगर पूछें आज के बच्चे को कुआं किसे कहते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा। सारे कुआं को विरासत की चीज़ है, उसको बंद नहीं करना चाहिए, इसको उड़ाही कराएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी विज्ञप्ति निकला था पेपर में कि सभी कुआं का उड़ाही कराया जाए, उसके बावजूद कुआं को बंद कर दिया गया है। और हमारे वार्ड के अंदर में सामुदायिक भवन जो है उसका जीर्णोद्धार करना है, उसका विकास करना है और वगैरह वगैरह, साफ सफाई, बहुत सा काम है। जो समस्याएं मेरे सामने आएगी मैं 95% कोशिश करूंगी उसका हल करने का, 5% तो भगवान पर छोड़िए। मेरा करियर है बचपन से ही, मेरे विरासत में राजनीति है। मेरे मामा जी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे 71 से 76 तक इंदिरा गांधी के कैबिनेट में, डीपी यादव। और मेरे नाना जी भी वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, एक अच्छे वकील थे वो। और इस तरह से मुझे जो है मेरे ब्लड में राजनीति का खून दौड़ता है। लोग कोई कहा गया है कि किसी ने इसको चढ़ा दिया, हमें शिक्षा विभाग में कोई चढ़ा के टीचर बना दिया था क्या? चढ़ा के कमिश्नर बनाया जाता है। मेरा नाम है भारती रानी। वो किस नंबर वार्ड? मैं रहती हूँ 32 नंबर वार्ड में, लेकिन प्रत्याशी हूँ मैं 31 नंबर वार्ड का। हमने 5 साल अपने वार्ड में तन मन धन के साथ मैंने सेवा की है और जो भी काम बचे हुए हैं वो काम करने के बाद इस बार मौका मिल गया तो हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। काम में बच गए मेरा सामुदायिक भवन, रेलवे लाइन के गुमटी, इस सब से हम डिस्टर्ब रहते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर व्यवस्था करेंगे काम को करके। किस वार्ड से हैं? हम वार्ड नंबर 4 से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनूप शर्मा। क्या प्राथमिकता है? काम तो होता ही रहता है मेरे वार्ड से, आगे भी होता ही रहेगी। क्या क्या काम है वो भी करना है? सारा काम तो मेरा वार्ड में कंप्लीट है, फिर भी आगे और भी कर लेंगे। क्या नाम है? सुमन कुमारी शर्मा। मुद्दा तो हमारा एक ही है कि आपको जनता का जितनी परेशानी हो, मैं उसका जितना जल्द से जल्द सलूशन निकाल सकूँ। क्या है परेशानी आपके इलाके में? मेरे इलाके में ऐसी कोई परेशानी है नहीं। लगभग तो हमको लगता है कि हमारे वार्ड में रोड, नाला हो, बिजली हो, पोल हो, बहुत सारा काम हुआ है और कुछ काम बाकी है, तो मैं पूरा कर लूँगा।
काम बचा है आपके यहाँ? थोड़ा थोड़ा बहुत बचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एम डी नौशाद कुरैशी। किस वार्ड से? अभी मैं वार्ड नंबर 20 से नॉमिनेशन करके आ रहा हूँ और खुद से मैं वार्ड पार्षद मेयर ना। क्या ये मना क्या है, आप विजन क्या है आपका? विजन क्या है मेरा कि शहर का साफ सफाई ये सब जो है जो कमी है उस काम को पूरा किया जाए। क्या कमी है? बहुत कमी है शहर के अंदर जैसे? में, रोड पर पूरा लगा रहता है, ये सब जो है वो सब काम हो, ये सब मिशन है। जल जमाव एक मुख्य समस्या है। हाँ, कैसे बदलिएगा उसको? अब आने के बाद में बताया जाए कैसे बदला जाएगा। मतलब विजन आपका तैयार है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहरबान अंसारी। वार्ड से 27 क्या नाम है आपका? पूनम क्या प्राथमिकता क्या होगी? इस नॉमिनेशन किए हैं, कुछ सोचे हैं, विजन वार्ड तैयार का किए? विकास करेंगे। कैसा विकास? विकास बहुत गरीब लोग हैं वहाँ, सबका घर नहीं है, बहुत लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, रोड नहीं है, सबका विकास करेंगे। जल जमाव आपके इलाका में बहुत होता है। बहुत ज़्यादा है, उसका भी समाधान किया जाएगा। पहुँचेंगे तो जरूर करेंगे सब कुछ। अच्छा, आप इससे पहले भी मतलब नगर निकाय से जुड़े हुए हैं? मेरे हस्बैंड 79 से पार्षद रहे हैं, 4 बेर है गोपाल सिंह, हाँ। 4 बेर 27 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं। तो आपको मतलब ये विरासत में ही मिल गया ये? विरासत में ही कहिए बेटा, हाँ। पति का दिया हुआ चीज़ है तो मेरा ही है, और सब बच्चे का समर्थन है तो आगे करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? पूनम। किस वार्ड से नॉमिनेशन किए हैं? 43 वार्ड से अच्छा, नॉमिनेशन। कौन सा इलाका है ये? ये कटियार है, टहरिया से। क्या है वहाँ समस्या? वहाँ नाली नहीं बना हुआ है, रोड नहीं बना हुआ है। अगर मैं वार्ड में जीत जाऊंगी तो मैं सब बनाऊंगी। अच्छा, उस इलाका में ज़्यादातर जो है निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग रहते जी, सबका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, हैं। कैसे? जिससे हो जाए वैसे करेंगे मदद। क्या नाम है आपका? पलक कुमारी। हमारे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या रोड नाले की है और राजीव आवास योजना की है, जो आज 2 साल से लोगों को राजीव आवास योजना नहीं मिला है। वार्ड कमिश्नर के लोग घर में दौड़ते रह रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को राजीव आवास योजना की लाभ नहीं मिल रहा। और सड़क नाला का बहुत बड़ी समस्या है, सालों भर रोड पर पानी लगा रहता है। आपका जो इलाका है ज़्यादा पिछड़ा इलाका में से एक, हाँ, कैसे उसको डेवलप कीजिएगा? नगर निगम की जितनी योजनाएं हैं सबको लागू करवाएंगे और ऊपर से भी जो योजना विधायक को योजना, सांसद योजना जो भी है सब अपने वार्ड में लागू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार महेश्वरी, कौन सा वार्ड है? वार्ड संख्या 43। वही है। वार्ड नंबर 12 से कौन मोहल्ला है वो? लैया नगर। क्या वहाँ समस्या है? जल समस्या है और क्या करें, रोड नाला ये इसका समस्या बहुत ज़्यादा है। और क्या कहता है, कन्या राशि का भी नई योजना मिलता है किसी को, नल का पानी उनी का भी व्यवस्था नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। उसी को निदान करने के लिए? हाँ, उसी को करने में बहुत। आप जहाँ रहती हैं चाची, जी, जिस वार्ड से खड़ी हुई है, जी, वो इलाका में गरीब आदमी बहुत रहता है। गरीब रहता है तब तो ये दिक्कत है ना, पानी में डूब जाते हैं, बाढ़ आता है तो। हाँ। अमीर आदमी थोड़े ना डूबता है, तो इसलिए ना खड़े हुए हैं। तब सोचे हैं उसके हाँ, लिए? सोचे हैं तब ना खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है चाची आपका? सुलिचना देवी। हम लगातार वार्ड संख्या 11 से 3 क्रम रहे, आरक्षण हो जाने के कारण वहाँ SC सीट कर दिया, इस कारण अभी वार्ड संख्या 13 सामान्य है, वहाँ से चुनाव लड़ेगा। अभी वार्ड संख्या 13 में नॉमिनेशन किया है। जी, वार्ड संख्या 13 से। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या प्राथमिकता? हाँ, यही है कि अपने वार्ड के जो भी हमारी बुद्धिजीवी भाई बहन है उसने हमें खड़ा किया है इस सोच कर करने के बाद, जैसे हमारे वार्ड में हमारे नौशाद कुरैशी साहब थे पहले के पार्षद, वो अभी तक कुछ भी नहीं किए। जैसे रोड हो गया, नाला हो गया, सब सफाई हो गई, लाइट बत्ती हो गई। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी के आधार कार्ड नहीं है, इन सब चीज़ इन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इस सब चीज़ पर फोकस रहेगा। क्या नाम हो गया? संजय कुमार। वार्ड नंबर 39 से। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता रोड, बिजली, सड़क, नाला, वृद्धा पेंशन और भी जो भी सरकारी योजना है मैं उसे धरातल पर उतारने का कार्य करूँगा। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ
अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं वार्ड नंबर 39 का हर काम पूरा करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ। जी वार्ड नंबर 9 से। अच्छा, आपका शायद पुरानी की जी मेरी माँ वार्ड पार्षद थी, प्रेजेंट में भी है, जो कि उन्हीं के अनुपस्थिति में मैं उनके यहीं पे नॉमिनेशन करवाई हूँ। और आपसे पहले आपके पिताजी? जी मेरे पिताजी और माँ जी दोनों ही। पृथ्वी चंद्र यादव मेरे पिताजी, जो कि पिछले 15 साल से वार्ड कमिश्नर रहे हैं, और मेरी माँ वर्तमान में भी वार्ड कमिश्नर उषा देवी, जो कि वार्ड नंबर 9 की बुद्धू चौक की है। मुझे आपको जो ये राजनीति है विरासत में ही मिल गई है जी। तजुर्बा है आपको इसका? कभी देखते थे माता पिता को कैसे काम करते? जी समाज के इसे माँ जो है बहुत पहले अच्छा वर्क करते आई है, और मैं भी माँ के ई पे अच्छा वर्क करूँगी। मुझे 9 नंबर वार्ड की जनता से उम्मीद है, और मतलब उम्मीद चाह है बहुत। क्या समस्या क्या है वहाँ पर? वहाँ है शिक्षा के मामला में थोड़ा होता है, रोड नाला, बस यही सब जो भी और बाकी है मेरी माँ का कार्य वो मैं पूरा करूँगी। बस दुर्गा कुमारी मेरा नाम है, और उषा देवी, जो कि अनुपस्थिति में उन्हीं की अनुपस्थिति में खड़ा हुई हूँ, और सामाजिक के सहयोग से मैं खड़ा हुई, क्योंकि मेरी माँ पिछले 15 साल से पापा जी दोनों ही थे निगम पार्षद रह चुके। जी जी जी, जी। नवी वार्ड से नामांकित 12 नंबर वार्ड की जो समाज सेवा 20 साल से किया गया है, उसी परिस्थिति में हम लोग कर रहे हैं। कैसा? जो रोड है, नाला है, और जो पब्लिक का अपना जो पब्लिक का डिमांड है, हाँ डिमांड है, वही पूरा करने से। क्या नाम है आपका? आरती देवी। हम वार्ड नंबर 16 से। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास का रहेगा जी। हम 3 टर्म से वार्ड नंबर 17 से खड़े हुए हैं, जीते भी हैं, और इस बार वार्ड नंबर 16 से मेरे पति स्वर्गीय शिवराज पासवान के वार्ड से खड़े हैं। क्या काम छूट गया, क्या करना चाहेंगे? विकास करना है, काम छूट गया है, जैसे नई नई योजनाएं सब आती हैं वो सब भी करना है। और जनता हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रही है। क्या अपील करेंगे जनता? जनता से यही फील करेंगे क्या जनता हमारे साथ है, और जनता को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। मंजू देवी, वार्ड नंबर 17 से। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास करेंगे, जो काम छूटा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन सा काम आपकी नज़र में छूटा हुआ है जिसको पूरा कीजिएगा? जैसे रोड नाला, जो रोड नाला हुआ है, गली का, रोड का, उसको पूरा करना है। क्या नाम है? बेबी देवी। वार्ड नामांकन पर्चा? वार्ड नंबर 24 से। वार्ड नंबर 24। क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी समर्थक हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए दिए और प्यार आशीर्वाद के साथ दिए हैं। मैं बहुत अपने समर्थक को धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या रहेगा जी? प्राथमिकता ये रहेगा कि हमारे वार्ड जो है वो पिछड़ा वार्ड में आता है, और पिछड़ा वार्ड में जो भी कार्य है सबको मैं दिल से करना चाहता हूँ, चाहे रोड हो, नाला हो, लाइन हो, बिजली हो, और इंदिरा आवास हो, सुकन्या योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, सभी को मैं दिल से करना चाहता हूँ। मोहम्मद रिजवान अंसारी, वार्ड नंबर 24 के प्रत्याशी हूँ। मेरा परिचय ये है कि मेरा क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है, जिसको कि मैं सर सफाई, नाला वगैरह, रोड वगैरह कुछ नहीं है, उसको बनवाने का काम करूँ। पेपर का वार्ड नंबर 25 प्राथमिकता होगी साफ सफाई, नाला, नालों का विकास, सड़क, रोजगार। मेरे वार्ड में हर जगह कचरा का अंबार देखने को मिलेगा आप लोगों को। नाला की बड़ी समस्या है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी नाला का विकास करना, साफ सफाई पे ध्यान देना, और शिक्षा और रोजगार के प्रति ध्यान देना। जनता से एक अपील क्या करेंगे? अपील ये है कि सब जो भी सरकार द्वारा जो योजना चल रही है उसको विकास कर लोगों तक पहुंचाना है, और एक बार अपना समर्थन दें। एज ए युवा कैंडिडेट को काम करेंगे, ये विश्वास है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार रविदास, वार्ड नंबर 25। जिंदाबाद, संजू देवी जिंदाबाद।